आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। इसी तरह भगवान ने हर युग में अलग अलग अवतार लिए हैं। इस वीडियो में हम उन अवतारों में से प्रमुख 10 अवतारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु ने सतयुग में अपने 4 अवतार लिए, जो इस प्रकार थे। प्रथम मत्स्य अवतार, जो भगवान विष्णु ने तब लिया जब सृष्टि का अंत निकट था। इसके बाद भगवान ने कूर्मा अवतार धारण किया, जब उन्होंने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला और इस प्रकार भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देव और असुर समुद्र मंथन करके 14 रत्नों के भोक्ता हुए। उसके कुछ समय पश्चात भगवान ने ब्रह्मा की नाक से अपना वराह अवतार रूप प्रकट किया और जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया, तब भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। इसके पश्चात सतयुग काल में भगवान विष्णु ने अपना चौथा अवतार एक रौद्र रूप में लिया, जो नरसिंह अवतार के नाम से प्रचलित हुआ। इस अवतार में भगवान का रूप आधा नर यानी मनुष्य का और आधा शरीर सिंह यानी शेर का था। इस अवतार का कारण यह था कि राक्षस हिरण्याकश्यप ने यह वरदान मांगा था कि कोई उसे दिन में या रात में मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी उसे मार ना सके। पानी, हवा या धरती पर किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भगवान ने यह रूप धारण किया और दिन और रात के बीच यानी संध्या के समय, हवा और धरती के बीच यानी अपनी गोद में लेटाकर बिना शस्त्र के उपयोग से यानी अपने ही नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। इसके पश्चात भगवान ने वामन अवतार लिया, जो उनके 5वें अवतार के रूप में प्रसिद्ध है और त्रेता युग का पहला अवतार माना जाता है। साथ साथ यह भगवान विष्णु का पहला ऐसा अवतार था जिसमें वो मानव रूप में प्रकट हुए, एक बोने ब्राह्मण के रूप में। यह अवतार भगवान ने इंद्र का देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए लिया था, जिसे असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। भगवान के छठे अवतार को दुनिया परशुराम के नाम से जानती है, जो भार्गव वंश में जन्मे थे। उन्हें विष्णु का आवेश अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय पौराणिकता में परशुराम क्रोध के पर्याय रहे हैं। इसके पश्चात लंका के राजा रावण के वध के लिए भगवान ने अपना 7वां अवतार अयोध्या के राजा दशरथ के घर में राम के रूप में लिया और मर्यादित जीवन और आचरण से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। द्वापर युग में भगवान ने अपना 8वां अवतार 16 कलाओं में पूर्ण कृष्ण के रूप में कारागार में लिया, जहां उनके माता पिता देवकी वासुदेव थे। इसके पश्चात भगवान ने अपना 9वां अवतार शांति स्थापना के लिए बुद्ध के रूप में लिया और अंततः हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कलयुग के अंत में अपना 10वां अवतार कल्कि के रूप में लेंगे और वह 64 कलाओं में निपुण होंगे, जहां वह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म की
दोबारा स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग का पुनः प्रारंभ होगा। धन्यवाद।